एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की टूटी झोपड़ी में एक गरीब किसान रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात को अंधेरा घिरने के बाद लौटता। दिन भर मेहनत, फिर भी घर में कभी भरपेट खाना नहीं बनता था। गांव वाले कहते थे, इतनी मेहनत करता है फिर भी किस्मत नहीं खुलती। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। आज खेत सूखा है तो कल पानी आएगा। आज घर में कम अनाज है तो कल ज्यादा होगा। भगवान ने हाथ दिए हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता भी देंगे। बस एक बार मेरी फसल अच्छी हो जाए तो मैं अपनी घरवाली को भी सुकून की जिंदगी दे दूंगा। सुकून? सिर्फ बातों से सुकून नहीं आता। रोज वही सूखी रोटी, वही फटा बर्तन, वही टूटी छत। कब तक जिएंगे हम ऐसे? गांव की दूसरी औरतों को देखो, किसी के पास गहने हैं, किसी के पास अच्छा घर, और मेरी किस्मत में क्या आया? बस गरीबी और इंतजार। पत्नी की बातें किसान को चुभती थीं, लेकिन वह जवाब नहीं देता था। अगली सुबह फिर हल उठाता, फिर खेत जाता, फिर वही पसीना, वही धूप, वही उम्मीद। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सूरज सिर पर था, जंगल के किनारे वाली पगडंडी सुनसान थी, और वहीं एक बूढ़ा साधु पत्थर पर बैठा किसान को देख रहा था। रुक बेटा, तेरे कदमों में थकान है, लेकिन तेरी आंखों में हार नहीं है। मैं दूर से तुझे देख रहा था। बहुत लोग बिना मेहनत पाए चाहते हैं, पर तू मेहनत करके भी शिकायत नहीं करता। ले, यह एक मुट्ठी बीज रख ले, इन्हें अपने खेत में बो देना। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध ले, लालच मत करना। बाबा, मैं कोई चमत्कार नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि घर में भूख ना रहे। अगर ये बीज सच में काम आए तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन एक बात बताइए, इन बीजों में ऐसा क्या है? ये दिखते तो साधारण हैं, फिर आप इन्हें इतनी सावधानी से क्यों दे रहे हैं? हर चीज का सच पहले से नहीं बताया जाता। कुछ बातें इंसान को अपने कर्मों से समझनी पड़ती हैं। याद रख, बीज छोटे हैं पर इनकी परीक्षा बड़ी है। अगर मन साफ रहेगा तो फल मिलेगा। अगर मन बदल गया तो यही वरदान तेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। अब जा और सोचकर बोना। किसान बीज लेकर घर लौटा। पत्नी ने उसकी हथेली में पड़े बीज देखे तो पहले हंसी, फिर शक से बोली, आज फिर कोई सपना खरीद लाए क्या? किसान ने साधु की बात बताई, लेकिन पत्नी की आंखों में भरोसा नहीं, बस बेचैनी थी। उसे चमत्कार पर नहीं, नतीजे पर विश्वास था, और वह नतीजा बहुत जल्दी चाहती थी। सुनो, अगर यह सच है तो आधे बीज पीछे वाले आंगन में भी बो दो। कौन जाने कहीं ज्यादा उग आए तो। और सुनो, किसी को मत बताना। गांव वालों को पता चला तो सब हिस्सा मांगेंगे। हमारी किस्मत पहली बार जाग रही है, और मैं नहीं चाहती कि वह फिर किसी और की झोली में चली जाए। नहीं, बाबा ने कहा था सोचकर बोना, और उन्होंने लालच से बचने को भी कहा था। मैं सारे बीज एक ही जगह बोऊंगा, जो होगा उतना ही हमारा होगा। जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश की तो शायद बात बिगड़ जाए। मैं मेहनत करता आया हूं, इस बार भी धैर्य रखूंगा। कल सुबह खेत में इन्हें बो दूंगा, फिर जैसा भगवान चाहे। उस रात किसान को नींद नहीं आई। कभी साधु का चेहरा याद आता, कभी पत्नी की बेचैन आवाज, कभी सूना खेत याद आता, कभी भरे हुए कोठार का सपना। सुबह होते ही उसने कांपते हाथों से बीज मिट्टी में बो दिए, फिर पानी डाला और पूरे दिन खेत के चक्कर लगाता रहा। पत्नी बार बार पूछती रही, कुछ बदला क्या? लेकिन शाम तक मिट्टी वैसी ही थी। मैंने पहले ही कहा था, ये सब धोखा है। किसी साधु ने 2 मीठी बातें कर दी और तुम फिर भरोसा कर लाए। हमारे घर में आटा नहीं बचा और तुम खेत में चमत्कार ढूंढ रहे हो। ठीक है, एक रात और देख लेते हैं, लेकिन अगर सुबह भी कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद कह दूंगी, गरीबी से बड़ा रोग झूठी उम्मीद होती है। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रामू पहले ही खेत पहुंच गया। उसकी आंखें सीधे उसी जगह टिक गईं जहां उसने बीज बोए थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे
मिट्टी के ऊपर कुछ चमकने लगा, जैसे सूरज की किरणें सीधे जमीन से टकरा रही हों। ये क्या है? कल तक तो यहाँ सिर्फ मिट्टी थी और आज ये चमक, ये तो अनाज जैसा लग रहा है, लेकिन इतना चमकीला कैसे? नहीं नहीं, मुझे पास जाकर देखना होगा। अगर ये वही है जो मैं सोच रहा हूं तो मेरी किस्मत सच में बदल गई है। रामू धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने एक दाना उठाया, उसकी सांसें रुक गईं। वह दाना साधारण नहीं था, वह सोना था। पूरा खेत, जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, अब चमकते हुए सोने के दानों से भरा पड़ा था। सोना? ये सच में सोना है? हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद आज आपने मेरी सुन ली। अब न भूख रहेगी, न गरीबी। अब मैं भी दूसरों की तरह जी पाऊंगा। बस ये सपना ना हो। रामू खुशी से पागल हो गया। वह भागते हुए घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर रुक गया। उसके कदम धीमे हो गए। उसे अचानक साधु की बात याद आई, लालच मत करना। उसने एक पल सोचा, फिर चेहरे पर मुस्कान आई और वह अंदर चला गया। इतनी जल्दी लौट आए? आज खेत में काम नहीं था क्या? या फिर कोई नया सपना मिल गया? बताओ रामू, क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा कुछ अलग लग रहा है। ऐसा क्या देखा है जो तुम छुपा रहे हो? सीता, आज जो हुआ है ना, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा खेत, जहां हम रोज मेहनत करते हैं, वहां अनाज नहीं उगा, वहां सोना उगा है। पूरा खेत सोने से भरा पड़ा है। क्या सोना? तुम मजाक कर रहे हो ना? या फिर किसी साधु की बातों में आ गए? नहीं, अगर यह सच है तो हमें अभी चलकर देखना होगा। अभी, इसी वक्त। दोनों भागते हुए खेत पहुंचे। जैसे ही सीता ने जमीन देखी, उसकी आंखें फैल गईं। पूरा खेत चमक रहा था, जैसे धरती पर सूरज उतर आया हो। उसने झुककर एक दाना उठाया और जैसे ही हाथ में लिया, उसे समझ आ गया, यह सच में सोना है। रामू, अब हमारी जिंदगी बदल गई। अब हम भी बड़ा घर बना सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अब हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन सुनो, किसी को कुछ मत बताना। अगर गांव वालों को पता चला तो सब हिस्सा मांगे। यह सिर्फ हमारा है। शायद तुम सही कह रही हो। अगर सबको पता चल गया तो सब बदल जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा था, लालच मत करना। मुझे समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना चाहिए? बस एक ही काम करना है, ज्यादा सोना उगाना है। एक खेत क्यों, हम और जगह बीज बो सकते हैं। घर के पीछे खाली जमीन पर। अगर एक बार ऐसा हुआ है तो बार बार भी हो सकता है। रामू, यह मौका है, इसे हाथ से जाने मत देना। उस रात रामू की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ साधु की बात, लालच मत करना, दूसरी तरफ चमकता हुआ खेत और सीता की बातें। हर बार जब वह आंख बंद करता, उसे सोने के ढेर दिखाई देते और हर बार उसका मन थोड़ा और डगमगा जाता। अगर मैं थोड़ा और बोलूं तो क्या गलत होगा? मैं चोरी तो नहीं कर रहा, बस जो मिला है उसे बढ़ाना चाहता हूं। घर अच्छा हो जाएगा, सीता खुश हो जाएगी, और अगर सब ठीक रहा तो मैं पूरे गांव की मदद भी कर सकता हूं। शायद ये लालच नहीं, मौका है। सोचते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? मौके बार बार नहीं आते रामू। अगर आज हमने इसे नहीं पकड़ा तो पूरी जिंदगी पछताएंगे। तुम्हें क्या लगता है, दूसरे लोग ऐसे मौके छोड़ देते हैं? नहीं, जो पकड़ता है वही आगे बढ़ता है। सुबह होते ही रामू फिर खेत की ओर गया, लेकिन इस बार उसके कदम अलग थे। अब वह सिर्फ देखने नहीं गया था, वह फैसला लेने गया था।
उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। धीरे से उसने कुछ सोने के दाने उठाए और घर के पीछे वाली जमीन में उन्हें दबा दिया। बस थोड़ा सा ही है, अगर कुछ नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं, और अगर हो गया तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा की बात याद है, लेकिन शायद उन्होंने इतना नहीं सोचा होगा कि यह मौका कितना बड़ा है। दिन बीत गया। रामू बार बार पीछे जाकर उस जगह को देखता रहा। शाम तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रात ढली, जमीन के नीचे से हल्की हल्की चमक निकलने लगी। रामू की धड़कन तेज हो गई। देखा, मैंने कहा था ना, ये बीज खास है। अगर एक जगह उग सकते हैं तो हर जगह उग सकते हैं। अब सोचो, अगर हम पूरा खेत और घर के पीछे की जमीन सब जगह बो दें तो कितना सोना मिलेगा। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? मुझे डर लग रहा है सीता। पहले जो मिला वह अपने आप मिला था, अब हम खुद करने जा रहे हैं। कहीं ये गलती ना बन जाए। डर हमेशा गरीबों को पीछे रखता है। तुम्हें डरना है या आगे बढ़ना है? सोच लो रामू, पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी है या एक बार बड़ा कदम उठाना है? अगर आज भी तुम डर गए तो फिर कभी कुछ नहीं बदलने वाला। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की झिझक खत्म होने लगी। उसने चारों तरफ देखा और इस बार उसने ज्यादा दाने उठा लिए। खेत के एक कोने में, घर के पीछे और रास्ते के पास भी वह जगह जगह बीज बोने लगा। बस, अब रुकने का कोई मतलब नहीं। अगर करना है तो पूरा करना है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो होगा देखा जाएगा। शायद यही मौका है जो मेरी किस्मत बदल देगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सिर्फ एक खेत नहीं, कई जगहों से चमक उठ रही थी। अब सोना सिर्फ खेत में नहीं, घर के पीछे, रास्ते के किनारे, हर तरफ उगने लगा था। लेकिन इस बार उस चमक में खुशी कम और कुछ अजीब सा डर ज्यादा था। रामू, देखो, हमने जो सोचा था उससे भी ज्यादा हो रहा है। अब हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हम पूरा खेत और बाकी ज़मीन भी भर दें तो सोचो हम कितने अमीर हो जाएंगे। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। हम अब जब इतना हो ही गया है तो थोड़ा और सही। शायद हम सच में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अब डरने का कोई मतलब नहीं। अगर शुरुआत की है तो उसे पूरा भी करना होगा। अब रामू रुकने वाला नहीं था। वह दिन रात हर खाली जगह पर बीज बोने लगा। खेत, घर के पीछे, रास्ते के किनारे, यहाँ तक कि वह पड़ोसी की खाली जमीन पर भी चुपके से बीज डाल आया। कुछ ही दिनों में पूरा इलाका बदल गया। पेड़ों की जड़ें चमकने लगी, घास सोने जैसी दिखने लगी, मिट्टी तक चमक उठी। गांव वाले अब डरने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है। यह ठीक नहीं लग रहा। पहले एक खेत, फिर पूरा इलाका, अब तो जानवर भी उस तरफ जाने से डर रहे हैं। यह कोई वरदान नहीं है, कुछ गड़बड़ जरूर है। लोगों की बातें मत सुनो। जब तक हमारे पास कुछ नहीं था तब तक कोई नहीं पूछता था। अब जब कुछ मिला है तो सब डराने लगे हैं। ये हमारी मेहनत का फल है और हम इसे छोड़ने वाले नहीं। हाँ, अब मैं भी यही सोचता हूँ। जब तक गरीब थे कोई साथ नहीं था। अब अगर किस्मत बदली है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। जो मिल रहा है उसे और बढ़ाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुसीबत शुरू होने लगी। घर में रखा अनाज खत्म होने लगा। पानी का कुआं भी अजीब सा चमकने लगा। जानवर पास नहीं आते, पेड़ सूखने लगे और खाना मिलना मुश्किल होने लगा। रामू, घर में आटा खत्म हो गया है। आज कुछ भी पकाने को नहीं है। तुम बाजार जाओ, कुछ अनाज ले आओ। इतना सोना है हमारे पास, अब तो कोई भी हमें मना नहीं करेगा। हाँ, आज मैं बाजार जाता हूँ।
अब तो सब बदल चुका है। इतना सोना देखकर हर कोई हमें इज्जत देगा। अब हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज पहली बार मैं खुले दिल से कुछ खरीदूंगा। रामू सोने के दाने लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज पहली बार उसे समझ आएगा कि सोना होने का मतलब हमेशा अमीर होना नहीं होता। आज पहली बार उसे लगा कि वह गरीब नहीं रहा। आज वह लेने आया था, झुकने नहीं। आज देखना सब कैसे बदल जाएगा। कल तक मैं उधार मांगता था, आज मैं पैसे लेकर आया हूँ। अब कोई मना नहीं करेगा। आज मैं भर भर के अनाज लाऊंगा। सीता भी खुश हो जाएगी और गांव वालों को भी दिखेगा किस्मत कैसे बदलती है। रामू सबसे पहले अनाज वाले के पास गया। दुकान पर भीड़ थी, लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही रामू आगे बढ़ा, लोगों की नजरें उसकी पोटली पर टिक गईं। भैया, मुझे अच्छा अनाज दे दो। जितना बढ़िया हो सके उतना दे देना। आज मैं उधार लेने नहीं आया, आज मैं पैसे देने आया हूँ। पैसे देने आए हो? अच्छा है, पहले दिखाओ क्या लाए, फिर मैं अनाज तौल दूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए पोटली खोली और उसमें से एक मुट्ठी सोने के दाने बाहर निकाले। दुकानदार पहले तो चौंका, फिर उसका चेहरा बदल गया। ये क्या है? सोना? तुम ये कहां से लाए? और ये अनाज जैसा क्यों दिख रहा है? रामू, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? ये असली सोना है, पूरा खेत भरा पड़ा है इससे। तुम बस अनाज दे दो, बाकी बातों की चिंता मत करो। नहीं, मैं ऐसा सोना नहीं लूंगा जो समझ में ही ना आए। और अगर ये सच में सोना है तो भी मैं इसे नहीं लूंगा। कल को कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम कहीं और जाओ रामू। रामू एक दुकान से दूसरी दुकान गया। हर जगह वही जवाब, नहीं लेंगे। यह अजीब है, मुसीबत हो जाएगी। उसके हाथ का सोना अब किसी के काम का नहीं था। धीरे धीरे उसकी चाल धीमी होने लगी। ये कैसे हो सकता है? इतना सोना और कोई लेने को तैयार नहीं। मैंने सोचा था सब बदल जाएगा, लेकिन ये तो किसी काम का ही नहीं निकला। अब घर क्या लेकर जाऊं? रामू खाली हाथ घर की ओर लौटने लगा। सूरज ढल रहा था और उसके चेहरे की चमक भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब पहली बार उसे एहसास होने लगा था कि जो चमक रहा है वह शायद उतना कीमती नहीं जितना उसने समझ लिया था। शाम तक रामू घर लौट आया, हाथ खाली, चेहरा उतरा हुआ और मन में एक अजीब सा डर। घर के बाहर वही चमक थी, लेकिन अब वह चमक उसे अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे हर दाना उसे चुपचाप कुछ कह रहा हो। क्या हुआ रामू, इतनी जल्दी लौट आए? अनाज कहाँ है? तुम खाली हाथ क्यों आए हो? कहीं किसी ने मना तो नहीं कर दिया? इतना सोना लेकर गए थे, फिर भी कुछ नहीं मिला? कोई भी लेने को तैयार नहीं था। सबने कहा ये अजीब है, ये मुसीबत बन सकता है। मैंने बहुत समझाया, लेकिन किसी ने नहीं माना। सीता, हमारा सोना किसी के काम का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सोना और कोई लेने को तैयार नहीं? तुमने ठीक से बात नहीं की होगी, या फिर गलत जगह चले गए। कल मैं खुद जाऊंगी, मैं देखती हूँ कौन मना करता है। अगली सुबह सीता खुद बाजार गई। रामू घर पर बैठा रहा। उसकी नजरें बार बार उसी खेत की ओर जाती जो अब सोने से भरा था, लेकिन उस चमक में अब उसे डर दिखने लगा था। कुछ देर बाद सीता वापस लौटी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर था। रामू, तुम सही थे, कोई भी लेने को तैयार नहीं। सब डर रहे हैं, कह रहे हैं ये सोना नहीं, कुछ और है, और अगर हमने इसे रखा तो मुसीबत आ सकती है। मैंने कहा था हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। पहले जो मिला था वही काफी था, लेकिन हमने और चाहा, और अब
हमारे पास कुछ भी काम का नहीं बचा। दिन बीतते गए। घर में रखा आखिरी अनाज भी खत्म हो गया। पानी का स्वाद बदल गया। जानवर दूर चले गए और अब भूख धीरे धीरे उनके घर में घुसने लगी। रामू, आज घर में कुछ भी नहीं है, ना आटा ना दाल। मैंने सोचा था ये सोना हमारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसने तो सब कुछ छीन लिया। गलती मेरी भी है। मैंने भी तुम्हारी बात मानी और बाबा की चेतावनी भूल गया। अब समझ में आ रहा है, जो हमें मिला था वह काफी था, लेकिन हमने उससे ज्यादा चाहा। अब घर में सोना तो था, लेकिन खाना नहीं। चारों तरफ चमक थी, लेकिन पेट खाली था। और अब पहली बार रामू और सीता दोनों को यह एहसास होने लगा था कि उन्होंने जो पाया था उससे कहीं ज्यादा खो दिया है। रामू, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन हो गए, कुछ ठीक से खाया नहीं। मैंने सोचा था ये सोना हमें खुश करेगा, लेकिन अब तो ये हमें जीने भी नहीं दे रहा। मैं कोशिश करता हूँ, आज फिर गांव जाकर किसी से अनाज मांगता हूँ। शायद कोई दया कर दे। हम पहले भी गरीब थे, लेकिन कम से कम लोग मदद कर देते थे। अब सब हमसे दूर हो गए हैं। रामू गांव की ओर गया, लेकिन इस बार लोगों की नजरें अलग थीं। पहले दया होती थी, अब डर और दूरी थी। कुछ लोग रास्ता बदल लेते, कुछ दरवाजा बंद कर लेते। रामू, हम तेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन जो तेरे घर के पास हो रहा है वह ठीक नहीं है। अगर हमने तुझे कुछ दिया तो शायद वह मुसीबत हमारे घर भी आ जाए। हमें माफ कर दे। ठीक है, मैं समझ गया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं अकेला था, और अब जब सब कुछ है तब भी अकेला हूं। शायद ये सब मेरा ही किया हुआ है। रामू वापस लौटा, खाली हाथ। घर के पास आते ही उसने देखा खेत अब पहले से ज्यादा चमक रहा था, लेकिन उस चमक में अब कुछ अजीब था, जैसे जमीन खुद अपनी असली शक्ल खो रही हो। रामू, देखो ये क्या हो रहा है। मिट्टी पूरी तरह बदल रही है। यह अब खेत जैसा नहीं लग रहा। सब कुछ बस सोना बनता जा रहा है। ये सही नहीं है। हमने जो किया उसका असर बढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, ना मिट्टी ना पानी, कुछ भी नहीं। रामू ने डर के साथ एक दाना उठाया और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वह दाना टूट गया और अंदर से खाली था। ना स्वाद ना ताकत, बस चमक। ये तो किसी काम का ही नहीं है। ना इसे खा सकते हैं ना इससे जी सकते हैं। हमने अपनी असली जिंदगी खुद ही खत्म कर दी। अब सच पूरी तरह सामने था। सोना हर तरफ था, लेकिन वह बेकार था। और अब रामू और सीता दोनों समझ चुके थे कि लालच ने उन्हें अमीर नहीं बनाया, बल्कि उनसे सब कुछ छीन लिया। दोनों एक ही जगह बैठे थे, लेकिन उनके बीच अब बहुत दूरी आ चुकी थी। रामू, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें बार बार उकसाया और तुमने मेरी बात मान ली। अगर उस दिन हम रुक जाते तो शायद आज हम ऐसे नहीं होते। नहीं सीता, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है। मैं भी चाहता था कि हमारी जिंदगी बदल जाए। मैं भी उस चमक में खो गया था। बाबा ने चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर रामू धीरे धीरे उठा और बाहर की ओर देखने लगा। पूरा खेत, पूरा आंगन अब मिट्टी नहीं रहा था, बस सोना ही सोना था। सीता, ये सब वापस करना होगा। ये जो भी है ये हमारा नहीं है। अगर हमने इसे रखा तो ये हमें खत्म कर देगा। मुझे बाबा को ढूंढना होगा। शायद वही इस सब को ठीक कर सकते हैं। क्या वो मिलेंगे? और अगर नहीं मिले तो क्या होगा? रामू,
मुझे डर लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ज्यादा पाने की चाह हमें इस हालत में ले आएगी। रामू बिना कुछ बोले जंगल की ओर चल पड़ा। वही रास्ता, वही पेड़ जहां उसने बाबा कैलाश को देखा था, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। बाबा, आपने कहा था लालच मत करना। मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आप सुन सकते हैं तो एक बार सामने आ जाइए। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। जंगल में सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी आवाज टूटने लगी। मैंने जो पाया था उसे संभाल नहीं पाया। मैंने जो मिला था उसे बढ़ाने की कोशिश की और उसी में सब खो दिया। अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दीजिए। रामू घुटनों पर बैठ गया, आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। उसे अब समझ आ चुका था, मेहनत से मिली चीज धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन लालच सब कुछ एक साथ छीन लेता है। शाम होने लगी। रामू धीरे धीरे उठकर वापस घर की ओर चला। अब उसके कदम भारी थे, लेकिन मन में एक फैसला साफ था। अब वह लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई चुनेगा। रामू, तुम मिल पाए बाबा से? उन्होंने कुछ कहा? कोई रास्ता बताया? हम क्या करें अब? ये सब कैसे ठीक होगा? कोई नहीं मिला। जंगल बिल्कुल खाली था। शायद अब हमें खुद ही अपनी गलती सुधारनी होगी। अब कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ मेहनत ही हमें बचा सकती है। अगली सुबह रामू ने एक फैसला लिया। उसने खेत में जाकर एक कोना खोदना शुरू किया। जहां जहां सोना था वह उसे हटाने लगा, मिट्टी वापस लाने की कोशिश करने लगा। यह सब हमने खुद किया है, तो इसे हमें ही ठीक करना होगा। चाहे कितना भी समय लगे, मैं फिर से अपना खेत वापस बनाऊंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही रास्ते पर। मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब मुझे समझ आ गया है कि जल्दी पाने की चाह सबसे बड़ा नुकसान कर सकती है। अब हम जितना है उसी में खुश रहना सीखेंगे। दिन बीतते गए। रामू और सीता धीरे धीरे उस सोने को हटाने लगे। कुछ जगहों पर मिट्टी वापस दिखने लगी, छोटे छोटे पौधे उगने लगे। जिंदगी धीरे धीरे फिर लौटने लगी। अब उनके पास सोने के ढेर नहीं थे, लेकिन उनके हाथों में फिर से मेहनत थी और दिल में सुकून। गांव वाले भी धीरे धीरे फिर से पास आने लगे, क्योंकि अब डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। मैंने सीख लिया है कि जो धीरे धीरे मिलता है वही टिकता है। जो अचानक मिलता है वह अक्सर साथ में मुसीबत भी लाता है। अब मैं सिर्फ मेहनत पर भरोसा करूंगा। और मैं अब कभी तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं धकेलूंगी। हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी दौलत है। अब हमें किसी सोने की जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद रामू का खेत फिर से हरा हो गया। फसल भले साधारण थी, लेकिन इस बार उसमें सुकून था, संतोष था और सच्ची खुशी थी। लालच इंसान को कुछ समय के लिए चमक जरूर देता है, लेकिन अंत में वही लालच उससे उसकी असली खुशी छीन लेता है। और जो इंसान समय रहते समझ जाए, वही सच में अमीर बनता है।